हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में आपने पढ़ लिया। आज हम लोगों का टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बार मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता था कि जैसे ही कोई नंबर हमारे पास होता था, मान लो x और y, ये दो पॉइंट होते थे, तो इसकी जितनी भी वैल्यू आगे आती थी वो हर जगह सेम आती थी। जैसे इधर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती थी 2/3, तो इसके आगे आपके पास जो वैल्यू होती थी, मान लो यहाँ आ जाता था 4/6, फिर आगे आ जाता था आपका इसमें 2 और मल्टीप्लाई 8/12, ऐसे वैल्यू आती चली जाती है। मतलब सब जगह अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो 2/3 2/3 2/3 आता है। इसको हम लोग कहते थे यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मतलब यक्स जो है वो वाई से डायरेक्ट वेरी करता था। ठीक है, क्या करता था? डायरेक्ट वेरी करता था, डायरेक्ट उससे मैच करता था, और इसकी जितनी भी वैल्यू आती थी सब जगह यक्स अपन वाई लिखने के बाद वो सेम आती थी दो बॉक्स में होने के बाद। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है कि अब इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन की आपके पास ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए लिखा है टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ मैनर, दो ऐसे क्वांटिटी जो इस तरह से जुड़े होते हैं दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर किसी क्वांटिटी में हम उतना ही बढ़ाते हैं, इन अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो अगली जो क्वांटिटी होती है उसमें हम उसी हिसाब से उसको डिक्रीज करते हैं, उतना डिक्रीज किया जाता है। इसी को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। पहले क्या था, आपके पास एक बॉक्स होता था, ऐसे बॉक्स में आप ऐसे बनाते थे, इधर आपने x लिखा, इधर y लिखा। अब ये x y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो हम x अपन y लिखते थे, वैल्यू लिखते थे। अभी हमको क्या करना है, जैसे मान लो आपने यहाँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, और ये y4 है ना। अभी अब आपको वैल्यू निकालनी है। मान लो जैसे अभी आपके पास मैंने दे दिया एक वैल्यू कि यहाँ आपके पास दिया हुआ है 4, और यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 2, सॉरी यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है, इधर 2 दिया है, इधर 6 दे दिया है। ऐसे वैल्यू देगा आपके पास। मान लो यहाँ कोई वैल्यू दे दिया, यहाँ ए दे दिया कि ए की वैल्यू आप निकालो, और यहाँ आपके पास कोई एक वैल्यू दे देगा, कुछ भी वैल्यू मान लो यहाँ दे दिया, बी दे दिया, या ऐसे कुछ जो भी निकालना होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बात आप ध्यान में रखिए एकदम। और हम लोग अब क्या करेंगे, पहले हम लिखते थे यक्स अपन वाई। क्या लिखते थे? एक्स अपन वाई। अभी हमको क्या लिखना है? एक्स इंटू वाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यक्स को वाई से डिवाइड करते थे, मीन्स यक्स इज टू वाई, ऐसे लिखा जाता है। प्रोपोर्शन का ये साइन होता है ना, यक्स इज टू वाई। जब उसके बाद तो इसका मतलब यक्स अपन वाई। अब जब इनवर्स हो गया तो हम उल्टा करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, यक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब ये यहाँ हो जाएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ऐसे होना चाहिए ना। अब आइए देखते हैं कि इसको है कि नहीं है ये। अगर हमने x इंटू वाई करा तो 4 इंटू 3 कर रहे हैं और 2 इंटू 6 कर रहे हैं, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? इधर भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है। मीन्स ये हमारा जो ये चार्ट दिया हुआ है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक, आइए आपकी पहली एक्सरसाइज जो दी हुई है, इसमें देखिए पहले वाले में तो केवल आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय ए कार व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। कह रहा है कि कोई कार है, वो एक स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से, मतलब अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो डिस्टेंस कवर करेगी, तो क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली? अगर ये स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें लिखा है कास्ट ऑफ फ्लोर एंड नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इट, तो फ्लोर मतलब आटा। ठीक है, तो अभी हम इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्ट बात हो रही है। इसे इसमें आंसर्स भरे हुए हैं, आप इसको देख के भर लीजिएगा, या तो आप आगे इसके आंसर शीट भी मैं आप लोगों को भेजूंगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ये लिखा है कि चेक if it is a case of direct or inverse variation for each of the following then complete the table। तो अभी कह रहा है कि ये चेक करो आप कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, उसके बाद आप इस टेबल को कंप्लीट करो। जैसे पहला वाला टेबल हमको दिख रहा है, अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 3 4 जा 12, और यहाँ एक और दिख रहा है 12 4 जा 48, मतलब ये हमको लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 3 4 जा 12, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ भर देंगे हम।
अब ऐसे इसको हम कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको 2/8 और इज इक्वल टू b/48 करके आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे अभी आप 2/8 इज इक्वल टू b/45, इसको जब आप कर लेंगे तो इससे आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे इसमें c की वैल्यू तीनों निकाल लीजिएगा। ये जो दूसरा है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो चार्ट बना हुआ है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का चार्ट है। आप ध्यान से देखो, यही मैं बुक में ही आपको करके दिखा देता हूँ। x इंटू वाई अगर हम करते हैं तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको वैल्यू किसकी निकालनी, ए की। तो अब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देख लो, मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। अगर हम लिख दें 2/6 इज इक्वल टू सॉरी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक, 2 इंटू 6 इज इक्वल, हमने बताया था कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देख लेना, यहाँ मैंने लिखा है x1 x इंटू वाई इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही बस ध्यान में रखिए आप बस अपने। अभी यहाँ देखो आप 2 इंटू 6 मीन्स 12 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/10 इज इक्वल टू 1.2। अब हम यहाँ जहाँ ए है यहाँ हम क्या भर देंगे, यहाँ भर देंगे 1.2। अब ये बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपके पास जो बचा है, अब आपके पास बचा है 10 इंटू 1.2 इज इक्वल टू बी इंटू 12। ठीक, अब क्या करेंगे आप, b इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 1.2 अपान 12, तो ये हो गया 12/12, 12/12, तो ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो आसानी से। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे दूसरा वाला देखो, अब इसमें पूछ रहा है कि a एंड b वेरी इनवर्सली व्हेन a इज इक्वल टू 18 b is equal to 10 then which of the following cannot be corresponding pair of रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन सा है नहीं पूछ रहा है। जैसे आप अगर 18 और 10 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 180, तो इसमें जिसमें 180 नहीं आ रहा हो वही वाला नहीं होगा। इसको इसको करोगे आ जाएगा, इसको करोगे आ जाएगा, इसको करोगे नहीं आएगा, तो ये सही हो गया आपका ऑप्शन। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, अभी आप इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब आप इसमें से क्वेश्चन लगाइए, जितना जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो आप हमारे तक भेजिए। बस ध्यान रखिए कि आपको अब क्या करना है। अब ये फार्मूला आप एकदम से नोट कर लो कि x इंटू वाई करना है आपको बॉक्स के अंदर। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ना, अभी आप x अपान वाई करते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब x इंटू वाई इज इक्वल टू x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3, ऐसे करना है आपको इस फॉर्मेट में करके, तब उसके बाद निकालना है। ये आप ध्यान में रखो, बस सवाल सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको भेजिए सवाल को।